मेरे चौटाला साहब से 50 साल से ज़्यादा संपर्क रहा है। जी जी मेरे लिए वो बड़े भाई के समान थे। मैं उनको हमेशा भाई साहब ही कहा करता था जी जी और मैंने उनसे काम भी किया जो वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं ओवैसी था, IAS अफसर हूँ मैं रिटायर। जी जी उन जैसा बढ़िया आदमी, स्पष्ट आदमी, जनहित की नजरिया लेकर चलने वाला आदमी राजनीति में मैंने आज तक नहीं देखा। कमी है, इसको पूरा तो किया ही नहीं जा सकता। जी 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 मेरा उनसे 50-60 साल से संपर्क था। जी जी मैं मेरा बड़े भाई की तरह कहा करता, मेरे पास ही रुका करता। उन जैसा बढ़िया इंसान राजनीति में नहीं मिलता। साहब मैं बताऊं, हम मतलब ताऊ के साथ 1975 में पैरा में धोखा ही थी। ताऊ के पगा हमारे गांव में गया था, हमारे गांव में जाने से हमने पगा में धोखा ही। और जब से मैंने शुरुआत करी ताऊ के बाद में हम चौटाला साहब के मतलब यानी वर्कर बड़े। हम मैं सबसे जोर का हरियाणा में वक्ता मानता हूँ ओम प्रकाश चौटाला को। मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। मैं अब उनके पद चिन्ह पर अभय सिंह चल रहा है। अभय सिंह चौटाला का आज मैं वर्कर आज तक चल रहा हूँ। मैंने बोल दिया भाई साहब हमें 4-5 पीढ़ी की सेवा कर दी फ्री हमने ये करके ने मतलब यानी मैं इसलिए पहले और मेरा गांव है सागरपुर महेंद्रगढ़ जिला। उनको इतना याद कर रहा हूँ मैं आपको। मैं जेब में रखता हूँ ताऊ को भी और चौटाला साहब को भी। ये ताऊ को भी चौटाला साहब को मैं साथ रखता हूँ। मैं सबसे बड़ा मतलब ओम प्रकाश चौटाला का मतलब जितना पत्तीना पतल रहा हूँ ना वो ओम प्रकाश चौटाला का एक सबसे बड़ा इतिहास बनाया। ओम प्रकाश चौटाला ने ताऊ देवीलाल की मूर्ति पार्लियामेंट का में लगाई। जब से मैं बहुत मैं अपने गाँव में प्रचार कर रहा हूँ। अब चौटाला का साथ वो इंसान एक भी नहीं, जबकि ताऊ को सारी उम्र जो वहां पर महात्मा गांधी की अंबेडकर की मूर्तियों के बीच में ताऊ देवलाल की मूर्ति लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा मतलब ओम प्रकाश चौटाला के पत्तियों पर चल रहा हूँ। वो एक बहुत बड़े वक्ता थे। मैं आज भी इसके अंदर बहुत वो रखता हूँ। आज मैं आ रहा हूँ तो आपको मतलब यानी बहुत आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। हम मतलब यानी किसानों के बाबत में हमने 13 महीना आंदोलन में रहे। फिर हम नरवाना आए, नरवाना हमने यहाँ भी आंदोलन किया हमने। मैं किसानों के हित में ज्यादा मतलब यानी कम जल सेवा का आदमी हूँ मैं। कहना चाहेंगे कि चौटाला साहब की आज पहली पुण्यतिथि है। चौटाला साहब वो समंदर थे जिनकी कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। इतने लोगों को हरियाणा में रोजगार दिया, फिर भी उन्होंने उस उम्र के आखिरी पड़ाव में जेल काटी। और लास्ट क्षण में जब मैं चौटाला साहब से मिलने गया तो भी उनकी सोच किसान कमेरे मजदूर वर्ग की थी। कभी भी ये नहीं सोचा कोई भी अपना गरीब आदमी कोई चूल्हे की ऐसी बातें किसानी की बातें की। और आज हम चौटाला साहब की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, अभय सिंह जी प्रयास कर रहे हैं। हम चौटाला साहब को के बाद में अभय सिंह को चौटाला साहब की तरह देखते हैं। अभय ही सत्य है। उदयवीर सहरावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य INLD। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद नंबर 2 की लौह पुरुष की उपाधि दी जानी चाहिए, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी चौई साहब होंगे वो जरूर फिर से हरियाणा के हितों को अपने संज्ञान में लेंगे। प्रकाश चौटाला एक ऐसे राजनेता थे जो हरियाणा प्रदेश के 6500 गांवों में हर गांव से 10-20 आदमियों के नाम पर्सनली जानते थे। और चाहे वो उन्हें बॉम्बे में मिल जाएं तब भी वहां भी उन्हें पहचान लेते थे और बाई नेम बुलाते थे। एक ऐसे महान नेता, उनकी ऐसी ऐसी यादें। जब कोई कार्यकर्ता उनके पास जाता था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपना सारा काम छोड़ करके सबसे पहले कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते थे।
और अधिकारियों से ये कहते थे मैं अपने कार्यकर्ता को दुखी देखना नहीं चाहता, इनकी जो भी वाजिब समस्या है उनका समाधान कीजिए। आज हम उनकी इस श्रद्धांजलि सभा में हमारी आंखें नम हैं, क्योंकि ऐसे महान नेता इस देश को और प्रदेश को दोबारा नहीं मिलते। सभी साथियों को नमस्कार। और चौटाला साहब एक ऐसे लौह पुरुष थे जो बार बार जन्म नहीं लेते। चौटाला साहब 90 विधानसभाओं में से 90,000 लोगों को ही जानते थे, बाई नेम बाई फेस। लगभग हजारों लोगों के तो फोन नंबर भी याद थे चौटाला साहब जी। और चौटाला साहब जब जेल गए थे तो उसमें हम बीच में मिलने गए थे, तो मीना बाग पर शाम को 7 बज रहे थे और चौटाला साहब को जाना था। तो उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता मैदान में तो नहीं है, उससे पार्क में तो नहीं, तो उन्होंने बुलवाया और सभी से परिवार की पूछी कि सब ठीक ठाक हैं। और ऐसे हमारी आंखें नम हो गई उस समय। तो वास्तव में लौह पुरुष थे चौटाला साहब की, जैसे पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में उनका नाम था। और चौटाला जैसे शासन कोई नहीं चला सकता। तो थैंक यू, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। फैसल में थी, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। कमी खलती है। उनकी कमी हमें बहुत खलती है, क्योंकि हरियाणा के विकास में चौधरी देवीलाल से लेकर चौटाला जी ने जो उन्होंने कार्य किए हैं, आज हम उनको याद करने के लिए यहाँ आए हैं। जी जी जी, कब से जुड़े उनके उनके साथ तो हमारा तो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन हम चौटाला जी से जुड़े हुए हैं पिछले 10-12 साल से। जी जी जी। घाटा बहुत है, जो हरियाणा का विकास था वो रुक गया है एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम यही कोशिश करते हैं कि ये विकास निरंतर जारी रहे और जो इनके परिवार में जो लोग हैं वो आगे राजनीति में और आगे बढ़े और उनकी कमी को पूरा करें। अभय सिंह इस कमी को पूरा कर सकते हैं? प्रयासरत तो हैं कहीं पूरा करने के लिए, और मैं समझता हूँ पूरी कर देंगे। मैं तो जुड़ा तो अभी हूँ, लेकिन याद बचपन से मेरे बुजुर्ग शुरू से ही चौटाला साहब के थे। वो तो कलोई जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्वेंसी कलोई, और वहाँ गढ़ देवीलाल जी का होता था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणवशों से लोग इधर हो गए। अब सारा इलाका चौधरी अभय सिंह चौटाला आज रोहतक कलोई इलाके में, खासकर मैं कलोई इलाके से, मेरा गाँव है, मैं कलोई इलाके मौजूदा सरपंच हूँ। पूरा कलोई इलाका चौधरी साहब के साथ। रामचंद्र डोला माजरा जिला कुरुक्षेत्र। बहुत कमी है जी, उसके सिर पर चौधर थी पूरी। उस दिन ये गए सारे, बस मैं तो आज 65 साल की उम्र होगी मेरी वोट भी नहीं बनी थी उस टाइम से, लग गया था देवीलाल जी के लोग। क्या लगाव था, कैसा, आखिर क्यों जुड़े उनके साथ? राजनीति तो शुरू से चलती आ रही है, चौटाला परिवार के साथ इतना प्यार, क्या वजह थी? उस समय जो काम करे ना सारे जी, इतने काम करे रे एक आदमी की, रे एक बिरादरी के वास्ता। किसी की पेंशन हुई, किसी का नंबरदारी का होया, खेती बाड़ी के बारे में, बिजली के बिल के बारे में, हर एक चीज के अंदर उसमें जो कराया ना किसान के और छत्ती बिरादरी के लिए कराया, तो उसके लिए सारा दिल थे लगो। याद तो मिलेगा ना, बढ़िया तरह से मिलेगा। नमस्ते राम राम बढ़िया लेते ज्यादातर इतनी इज्जत करा दे वर्कर की कोई साहब। सुबह सिंह हल्का प्रधान साहब आज से सन 1989 से मैं स्टूडेंट लाइफ से चौटाला साहब से जुड़ा था। उनसे जब मिलने गए, उनका आशीर्वाद लिया तो ऐसा लगा जैसे अपने पिताजी से मिल रहे हैं। और उसी दिन से और आज का दिन, बीच में सरकारें आई गई, लेकिन चौटाला साहब का जो मान सम्मान देने का तरीका था वो आज भी हमें बहुत याद आता है। जब उनकी सरकार 2000 में आई, उस वक्त भी हमने चौटाला साहब से जितने भी काम मांगे उन्होंने हमारे सभी काम किए। आज जो इलाके में नालियां, गड़ियां, सड़कें हैं बनी हुई हैं, तो सब चौटाला साहब की देन है। अगली जो सरकार है चौटाला साहब के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करी है, लेकिन पूरी नहीं चल पा रही है। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे गन्ने का रेट था, चाहे गेहूं जीरी का रेट था, हमेशा ही वो मंडियों में घूम घूम के हमारी फसलें बकवाने का कार्य करते थे। देखिए, अभय सिंह जी एक जुझारू नेता है और वो निरंतर चौटाला साहब के पदचिन्हों पे चल के, चौधरी देवीलाल जी के पदचिन्हों पे चल के अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाला समय चौधरी अभय सिंह का ही होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को कोई संभाल सकता है वो चौधरी अभय सिंह ही संभाल सकते हैं। ये एक हरियाणा का बहुत बड़ा भविष्य होगा अगर 2029 में यहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने अभय सिंह को मौका दिया, तो एक बहुत बड़ी मान ले हरियाणा के अंदर बदलाव आएगा। हल्का शाहबाजी प्रदीप सिंह नलवी, इनेलो पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇनेलो पार्टी ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ
जुड़े हुए हैं ते सानू चौटाला साहब की कमी हमेशा महसूस होगी। जी जी पंजाब च सरदार प्रकाश सिंह बादल ते राणा चौधरी और प्रकाश चौटाला ये दोवें किसान मसीहा सी। इन्हां दोवां ने गरीब मजदूर किसान की आवाज़ नूं चुक्या ते इन्हां ने गरीब जनता दे काम कीते ने ते ये साडे दिलां विच हमेशा वसदे रहणगे। असीं पार्टी नाल जुड़े रहांगे ते पार्टी दी तन मन धन नाल सेवा करांगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पहली पुण्यतिथि है, तो पहली पुण्यतिथि पे पूरे हरियाणा प्रदेश और साथ लगते राज्यों से भी लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और काफी लोग आ भी चुके हैं। तो चौटाला साहब का तो एक इतिहास है, वो जो उन्होंने जनता के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए जो वो काम कर गए हैं वो ना तो आज तक कभी किसी ने किए हैं और ना कोई कर पाएगा। जी 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 परवल सिंह हूँ जी। ऐसी महान आत्मा कभी कभी जन्म लेती हैं। बहुत महान पुरुष थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। उनकी सर्वधर्म जो आज प्रार्थना चल रही है उसमें शामिल होने के लिए हम पलवल से यहाँ आए हैं। जी 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 कब से जुड़े उनके साथ? उनके साथ जी हमारे दादा जुड़े हुए थे, तभी 25-30 साल से हम इसी पार्टी में, इनेलो पार्टी में। बिल्कुल अभय सिंह जी पूरा करेंगे। अभय सिंह जी जैसा नेता पूरे हरियाणा में कोई नहीं है। उनके जुबान के धनी है, अभय सत्य है। और अभय सिंह जी की 2029 में बिल्कुल सरकार 200% सरकार आएगी, क्योंकि वो जो कहते हैं और वो करते हैं।